मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं ELSS वर्सेस PPF का। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो एक म्यूचुअल फंड का बहुत ही उत्कृष्ट प्रोडक्ट है, और दूसरा है PPF। आप सब भली भांति इन दोनों प्रोडक्ट से अवगत होंगे। PPF है पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। दोस्तों मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में एक पॉइंट्स बस डिस्कस करने के लिए आया हूं कि दोनों में क्राइटेरिया क्या क्या रहती है और उस क्राइटेरिया के आधार पे कैसे आप इन दोनों प्रोडक्ट को चयन कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे लेकर के आ रहा हूं आपको, और वहां पे पांचों पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्राइटेरिया होता है टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी के मामले में ELSS में भी आपको टैक्स की छूट मिलती है और PPF में भी टैक्स की छूट मिलती है, जिसकी 1,50,000 तक की टैक्स डिडक्शन रहता है आपको अंडर सेक्शन 80C में। गौर करने वाली बात है, जहां पे PPF में जमा करने की लिमिटेशन 1,50,000 रुपया ही है, उससे ज्यादा आप नहीं जमा कर सकते। उसी क्रम में आप ELSS फंड में आप जितना चाहें उतना आप जमा कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बात करूंगा, हाई रिटर्न की। हाई रिटर्न के मामले में अगर ELSS को देखा गया है तो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल के टर्म में अगर आप देखेंगे तो एवरेज 15% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न रहा है ELSS फंड्स का। और उसी कंपैरिजन में अगर PPF का देखेंगे तो आज के डेट में जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 8% से भी कम आ चुका है। दोस्तों निर्णय आपका, मेरा कोई इस पे आपसे एडवाइस नहीं है। तीसरा दोस्तों लो रिस्क की जहां तक बात करते हैं, रिस्क के मामले में ELSS फंड में आपका रिस्क बरकरार रहता है, क्योंकि ELSS फंड इक्विटी लिंक्ड है, यानी कि शेयर बाजार के ऊपर आधारित है, और वहां पे आपको रिस्क बना रहता है आपके रिटर्न्स के ऊपर। उसी क्रम में जहां पे PPF है वो बहुत ही सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और यही रीजन है कि इसमें बहुत बड़े मात्रा में बहुत बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे नए युवा वर्ग, नए नवयुवक, नए माइंडसेट के लोग, नए अच्छे रिटर्न्स देखने वाले और थोड़ा सा जीवन में रिस्क लेने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आपको रिस्की प्रोडक्ट को चुन रहे हैं, जिसके अंदर ELSS का चयन उनका सबसे पहला होता है। दोस्तों मैं आऊंगा पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आपसे चर्चा करने के लिए, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी की बात जहां तक आती है, ये जबरदस्त एक पॉइंट है ELSS के लिए, कि जहां पे 3 साल के बाद में आपका फंड लिक्विड हो जाता है, आप उसको इनकैश कर सकते हैं। उसी मामले में जो PPF है वहां पे 15 साल का लॉकिंग होता है। 15 साल दोस्तों एक बहुत बड़ा लॉकिंग है। लॉकिंग के साथ में वहां पे जो रिटर्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी कम है, फिर भी निर्णय आपका। दोस्तों मैं इसका 5वां और लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूं। 5वां सब्जेक्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर आप 3 साल को शॉर्ट टर्म माने वो आपका निर्णय, 3 साल को अगर आप लॉन्ग टर्म माने वो भी आपका निर्णय, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के मामले में दोनों ही उपयोग में नहीं है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें, जहां पे एक बेहतर रिटर्न, टैक्स बेनिफिट, टैक्स एफिशिएंसी के मामले में, बेहतर रिटर्न्स के मामले में, लॉन्ग टर्म कंपैरिजन के मामले में ELSS फंड हर हिसाब से बेहतर यहां पे साबित हो रहा है। जो मेरे क्लिक जो दिया है उसमें से 2 के मुकाबले में 3 पॉइंट्स इसमें बने हुए हैं, यानी कि 50% बेहतर प्रोडक्ट है। दोस्तों निर्णय आपका, पैसा आपका, निवेश आपको करना है। अगर हमारी कहीं एडवाइजरी चाहिए तो हम तहे दिल से हम आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम हार्दिक अभिनंदन तब भी करेंगे जब आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रह रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश करते हैं, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों।